हेलो बच्चों। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि रहने वाला है हमारा केमिस्ट्री ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या केमिस्ट्री है और इसका कंस्टिट्यूएंट्स कि क्या क्या हमारे ब्लड में आते हैं, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं। सो आप लोग पेन कॉफी लेकर बैठ जाओ, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिस्ट्री ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या केमिस्ट्री है, तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एंड सेकेंड, इट इज रेड इन कलर। हमारा ब्लड का कलर क्या होता है? आपको पता होगा, रेड होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। किसके कारण? हेमोग्लोबिन का प्रेजेंस के कारण हमारा जो ब्लड रहता है उसका कलर लाल होता है, रेड होता है। ठीक है। एंड थर्ड है हमारा द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन एडल्ट अराउंड 5 to 6 लीटर। जो हमारा नॉर्मल ब्लड का वॉल्यूम है वो 5 से 6 लीटर होता है इन एडल्ट एडल्ट में। एंड नेक्स्ट है हमारा ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। हमारा जो ब्लड है किस चीज से बना हुआ है? प्लाज्मा और ब्लड सेल से। वो किससे बनता है? हमारा कार्पेल से बनता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा 50 to 55% ऑफ ब्लड मेड अप ऑफ प्लाज्मा। कि 50 से 55% हमारा क्या से बना हुआ है? प्लाज्मा से ब्लड बना हुआ है। एंड 40 to 45 पार्ट ऑफ ब्लड इज मेड अप ऑफ ब्लड सेल्स और फॉर्म्ड एलिमेंट। और 40 से 45% जो हमारा बचता है वो किससे बना हुआ है? ब्लड सेल से और फॉर्म्स एलिमेंट, जैसे आपका मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ये सबसे बना हुआ है। ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा द पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4। जो हमारा पीएच है ब्लड का कितना है? 7.4 है। ये आपका जो कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आता है, ब्लड का पीएच कितना होता है, तो आपको उसमें ऑप्शन देगा 7.35 to 7.45। तो हमारा नॉर्मल ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.35 to 7.45। ठीक है। हम लोग राउंड फिगर में लिखते हैं 7.4। एंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.055 to 1.066। मतलब कि हमारा जो ब्लड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? 1.055 to 1.066। जो कि ये भी कंपटीशन का लेवल से देखा जाए तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है हमारा ब्लड का वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आता है हमारे कंपटीशन में, तो आप लोग ये सब को नोट डाउन करके रख लो, ये आपका कंपटीशन के लिए काम आने वाला है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा 50 to 55% है वो प्लाज्मा से बना हुआ है। तो प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो चलिए आगे देखते हैं। जो हम लोग प्लाज्मा पढ़े थे, प्लाज्मा 50 to 55% कंसिस्ट करता है ब्लड का। ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज अ फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड। जो हमारा ब्लड है उसका प्लाज्मा फ्लूइड पोर्शन होता है। ठीक है। विच कंसिस्ट 90% ऑफ वाटर। ये कितना कंसिस्ट करता है? 90% वाटर कंसिस्ट करता है हमारा प्लाज्मा। एंड 4% कंसिस्ट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आयन। ठीक है। एंड 6% कंसिस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। क्या करता है कि 90% हमारा जो प्लाज्मा रहता है वो वाटर कंसिस्ट करता है। एंड 4% क्या करता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आयंस को। एंड लास्ट हमारा बचता है 6%, क्योंकि टोटल 100 होना चाहिए। 6% कंसिस्ट करता है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या आएगा? ऑर्गेनिक में वैसे चीज आते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया प्रोटीन, लिपिड, ग्लूकोज, यूरिया, क्रेटिनिन, ये सब हमारा आ जाता है ऑर्गेनिक आयंस में। ठीक है। एंड इनऑर्गेनिक में आता है हमारा सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर,
ये सब आ जाता है हमारा इनऑर्गेनिक में, ठीक है। एंड एक पॉइंट नीचे हमारा मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन लिवर। जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो ज्यादातर कहाँ पर बनता है, हमारे लिवर में बनता है। प्लाज्मा प्रोटीन में जैसे कि एल्बुमिन आ गया, ग्लोबुलिन आ गया, ये सब क्या है, हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है। तो चलिए प्लाज्मा प्रोटीन क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन में क्या क्या आता है हमारा, जैसे कि एल्बुमिन आता है, ग्लोबुलिन आता है, फिब्रिनोजेन आता है, प्रोथ्रोम्बिन आता है, ये सब हमारा किस में आता है, प्लाज्मा प्रोटीन में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एल्बुमिन को देखते हैं। एल्बुमिन क्या है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग शॉर्ट में BCOP बोलते हैं, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या होता है, ये एक टाइप का प्रेशर होता है जो कि हमारा प्लाज्मा प्रोटीन होता है, जो मेनली एल्बुमिन वो बनाता है। और किस लिए बनाता है, कि जो हमारा ब्लड वेसल है उसके अंदर पानी बनाए रखने के लिए। किस लिए बनाता है, हमारे ब्लड वेसल में के अंदर पानी बनाए रखने के लिए, ठीक है। BCOP ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसका मोलिकुलर वेट होता है 66,000 डाल्टन, मतलब 66,000 डाल्टन, ठीक है। एंड अनदर है हमारा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होता है, इट मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। और इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, 90,000 से 1,56,000 डाल्टन, ठीक है। तो ये सब आप याद करके रखना, ये सब कंपटीशन में आता है कि हमारा एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सब का मोलिकुलर वेट कितना होता है, ठीक है। यही सब के कारण जो होता है कि कंपटीशन नहीं निकलता है। लोग तो सब पढ़ लेते हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है जो कंपटीशन के लिए, वो चीज को आदमी नहीं देखता है, ठीक है। तो आप लोग ये सब को याद करके रखो कि एल्बुमिन का 66,000 होता है, मतलब कि 66,000 होता है डाल्टन में, ठीक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यूनिट, क्योंकि किलो डाल्टन भी होता है, डाल्टन भी होता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप यूनिट के साथ उसका रेंज याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। इसका आगे हम लोग देखते हैं फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये सब के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिब्रिनोजेन के बारे में। क्या होता है, फिब्रिनोजेन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कोगुलेशन। कोगुलेशन में फिब्रिनोजेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। किस लिए रोल होता है, ब्लड को क्लोट करने के लिए, ठीक है। इट मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, जो ब्लड का विस्कोसिटी के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, 3,40,000 डाल्टन, ठीक है। 3,40,000 डाल्टन होता है इसका मोलिकुलर वेट। एंड नेक्स्ट है हमारा प्रोथ्रोम्बिन। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कोगुलेशन। जो हमारा फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोगुलेशन में, ब्लड को क्लोट करने में। एंड इट्स मोलिकुलर वेट इज 68700, मतलब कि 68,700, 68,700 डाल्टन होता है इसका मोलिकुलर वेट। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कलर ऑफ ब्लड। ब्लड का कलर क्यों रेड होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और ब्लड का क्या क्या कंपोनेंट्स है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो पे बने रहो और तैयारी करते रहो, खूब पढ़ो। जो समझ में ना आए उसको आप लोग कमेंट करके बताओ, और एक कमेंट जरूर करो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द न्यू वीडियो को लेकर।